नमस्कार साथियों, गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आजकल हम दशमलव की बात कर रहे हैं और दशमलव के 2-3 पाठ हम लोग कर चुके हैं। दशमलव का अर्थ हम समझ चुके हैं, दशमलव का जोड़ और घटाना हम सीख चुके हैं, गुणा का की बात भी हो चुकी है। तो अब आज और क्या, जाहिर है कि आज हम दशमलव के भाग की बात करने वाले हैं। तो दशमलव वाली संख्याओं में भाग का जो काम है, इसको समझने के पहले हम थोड़ी सी बात संख्याओं के भाग की करते हैं, क्योंकि दशमलव वाली संख्याएं भी आखिर संख्याएं ही तो हैं। तो पहले हम एक उदाहरण देखते हैं, जो है 42 में हमें भाग देना है 3 का। अब इसे कैसे करते हैं ये आपको मालूम है, ये आपको बताया जा चुका है, आप इसका अभ्यास कर चुके हैं। तो पहले हम 42 में जो 4 दहाइयां हैं उन्हें बांटने के लिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ने पर एक बार में 3 आया, तो ऐसा हमने लिखा। 4 दहाइयों में से 3 दहाइयां बट गई, 1 दहाई बची। उस 1 दहाई में हमने 2 इकाइयों को मिलाया, तो अब हमारे पास 12 इकाइयां हैं। और अब इन 12 इकाइयों को बांटने के लिए हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 बार पहाड़ा पढ़ने पर हमें 12 मिलता है और इसे घटाने पर हमारे पास 0 इकाइयां बचती हैं। तो इस तरह हमें भागफल मिलता है 14 और शेषफल मिलता है 0। आइए अब इसी बात को, इसी तरह की एक संख्या लेकर हम दशमलव वाली संख्याओं में भाग का काम करते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है 4.2 और इसे हमें भाग देना है 3 से। देखिए अंक बिल्कुल वही हैं, लेकिन आप इस बात को समझ रहे हैं ना कि ये जो संख्या है 42 और ये जो संख्या है 4.2, इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए 42 में यहाँ पर 4 दहाइयाँ और 2 इकाइयाँ हैं, लेकिन यहाँ पर 4 इकाइयाँ और 2 दसवें भाग हैं। बस इसी बात को हमें भाग देते समय ध्यान रखना है कि किस स्थान पर कौन सा अंक है और वो क्या है। तो पहले हम यहाँ पर इकाइयों को बांटेंगे। 4 इकाइयों को 3 भागों में बांटने के लिए हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 एकम 3। तो इस तरह से एक बार में 3 इकाइयां बट गईं और 1 इकाई बची। अब इस 1 इकाई का हम क्या करें, इसको हमें 10वें भागों में बदलना पड़ेगा। तो जब हम 10वें भागों में बदलेंगे तो हमें मिलेंगे 10 10वें भाग, और उसमें ये वाले 2 10वें भाग मिला देने पर हमें मिलेंगे 12 10वें भाग। तो जब ये 2 यहाँ पर आएगा तो ये 2 क्या बता रहा है, यहाँ पर जो 12 बना है वो हमें क्या बता रहा है कि 12 10वें भाग हैं जिन्हें हमें बांटना है। तो अब जब हम बांटेंगे तो हमें हर किसी को क्या मिलेगा, 10वें भाग मिलेंगे ना। तो 10वें भाग मिलने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे अब दशमलव, क्योंकि उत्तर में अब हमें 10वें भाग मिलने वाले हैं। तो 3 का पहाड़ा पढ़ के 12 10वें भाग को हम 4 बार में बांट सकते हैं। 4 बार में ये 12 10वें भाग बट गए और इस तरह हमारे पास बचे 0 10वें भाग। देखिए उत्तर भी लगभग एक जैसा आ रहा है। नहीं, यहाँ पर उत्तर आया है 14 और यहाँ पर भागफल आया है 1.4।
तो प्रक्रिया बिल्कुल वही है, काम करने का तरीका बिल्कुल वही है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम किस समय किस चीज़ को बांट रहे हैं। चलिए इसी तरह का एक उदाहरण और लेते हैं। 1168 को हम भाग देते हैं 4 से, तो क्या होगा? 1168 के सबसे बड़े स्थान हजार में संख्या 1 है, तो 1000 को 4 भागों में हम बांट सकते हैं क्या? नहीं, इसलिए हमने 1000 को नहीं बांटा और उसे सैकड़े में बदल लिया। 1000 नहीं बांटा तो किसी को 1000 नहीं मिला, इसलिए 0 लिखा। अब हमने इस 1000 को सैकड़े में बदल लिया और उसमें ये वाला सैकड़ा मिला दिया, तो अब हमारे पास कितने सैकड़े हुए? 11 सैकड़े। 11 सैकड़ों को 3 भागों में बांटने के लिए हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है। 2 बार पहाड़ा पढ़ने पर हमें 8 मिला। 8 सैकड़ों को बांट देने पर हमारे पास 3 सैकड़े बचे, क्योंकि पहले 11 सैकड़े थे, उनमें से 8 सैकड़े बंट गए, तो अब बचे 3 सैकड़े। इन 3 सैकड़ों में 6 दहाइयों को मिला देने पर हमारे पास मिली 36 दहाइयाँ, है ना। 36 दहाइयों को 4 का पहाड़ा पढ़ के हमने बांटा, तो 9 बार में 36 दहाइयाँ, 4 निया 36, 9 बार में 36 दहाइयाँ बंट गईं। अब हमारे पास दहाइयाँ नहीं बची। अब हमने इकाइयों को नीचे ले आया और 4 का पहाड़ा पढ़ के 8 इकाइयों को 2 बार में बांटा, तो हमारे पास 0 इकाइयाँ बची। बांटने का काम खत्म और हमारे को मिल गया भागफल 292 और शेषफल 0। अब ऐसे ही अंकों से बनने वाली एक और संख्या हम देखते हैं। यहाँ पर है 116.8 और इस 116.8 को हमें भाग देना है 4 से ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक जो पहला वाला एक है वो क्या है? एक सैकड़ा। उसके बाद जो एक है वो क्या है? एक मिनट, तो पहले हमारे पास है 116 में 116.8, 116.8। इसमें कौन कौन से स्थान पर कौन कौन से अंक हैं और उनका मतलब क्या है, पहले इस बात को समझना जरूरी है। तो हम दोहरा लेते हैं। 1 सैकड़ा, 1 दहाई, 6 इकाइयाँ और 8 दसवें भाग। तो पहले हम 1 सैकड़ा को 4 भागों में बांटते हैं, जो कि हम नहीं कर सकते। तो हमारा पहाड़ा पढ़ने पर 0 बार बटा। सैकड़ा को हम 0 बार बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते, मतलब 0 बार बांट सकते हैं। अब हमने इस सैकड़े को दहाई में बदल लिया, तो हमारे पास 1 दहाई पहले से है और इस तरह अब हमारे पास 11 दहाइयाँ हैं। तो 11 दहाइयों को 4 बराबर भागों में बांटने के लिए हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 बार में 8 दहाइयाँ बट जाती हैं, 3 दहाइयाँ बचती हैं। इन 3 दहाइयों में 6 इकाइयों को हम नीचे ले आते हैं, तो हमारे पास 36 इकाइयाँ हैं। अब 4 का पहाड़ा पढ़कर 9 बार में 36 इकाइयाँ बट जाती हैं और अब घटाने पर हमारे पास कोई इकाई नहीं बचती। अब जब हम इस 10वें भाग को बांटना शुरू करें, उसके पहले हम यहाँ पर लगा देते हैं दशमलव और इस 8 को ले आते हैं यहाँ। अब हम जानते हैं कि अब हम 8 दसवें भाग को 4 भागों में बांट रहे हैं, इसीलिए 4 का पहाड़ा पढ़कर 2 बार में हमने इन 8 दसवें भागों को भी बांट दिया और इस तरह हमारे पास अब कोई भी 10वां भाग नहीं बचा। तो यहाँ पर हमें भागफल मिला 29.2 और शेषफल मिला
0। इन दोनों उदाहरणों को ध्यान से देखकर आप इस बात को समझ सकते हैं कि दोनों प्रकार की संख्याओं में जहां दशमलव नहीं है जैसे ये और जहां दशमलव है जैसे ये, इन दोनों प्रकार के भाग में कोई खास अंतर नहीं है। जिन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान हमें रखना है वो मैं आपको साथ साथ बताते चल रहा हूं। तो इस तरह के सवालों का अभ्यास आप जितना करेंगे उतना आपके लिए भाग को समझना आसान होगा। एक प्रश्न मैं और आपके लिए लेता हूं, उसके बाद आपको अभ्यास करने हैं। तो ये जो प्रश्न है, यहाँ पर मैं सीधे दशमलव वाली संख्या में ही भाग का काम करूंगा। 81.18 को भाग हमें देना है 9 से। तो यहाँ पर देखिए आप कि हम क्या करें। 81.18 में 8 दहाइयाँ हैं, 1 इकाई है, 1 दसवां भाग है और 8 100वें भाग हैं। ठीक है ना। तो 8 दहाइयों को हम 9 भागों में बांट सकते हैं क्या? नहीं, इसलिए हमने लिखा दहाइयों को नहीं बांटा और 0 लिख दिया। इस दहाई को हमने इकाई में बदल लिया, तो अब हमारे पास हुई 81 इकाइयाँ। 9 का पहाड़ा पढ़िए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंचे 35, 9 पंचे 45, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72 और 9 निया 81। तो 9 बार में 81 इकाइयाँ बट गईं और अब हमारे पास बची 0 इकाइयाँ। अब हमें बांटने हैं 10वें भाग, तो पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर दशमलव लगा लेते हैं। अब इस 1/10वें भाग को हम यहाँ लाए। क्या हम 1/10वें भाग को 9 भागों में बांट सकते हैं? नहीं। तो हमने 9 का पहाड़ा 0 बार पढ़ा, 0 इकाई 0/10वें भाग बटे और अभी भी हमारे पास 1/10वां भाग बचा हुआ है। अब हमने 8 100वें भाग को यहाँ ले आया, तो इस तरह हमारे पास हो गए 18 100वें भाग और 18 100वें भाग को हम 9 का पहाड़ा पढ़ के 2 बार में बांट सकते हैं, इसलिए हमने इस तरह से लिखा। तो 81.18 को 9 से भाग देने पर 9.02 भागफल मिला और 0 शेषफल मिला। अभी हमने जो काम किया था उसको फिर से करके आप इस प्रश्न को और अच्छे से समझ सकते हैं। अब पूरा काम मैं तो करूँगा नहीं, है ना। तो बिना दशमलव वाली संख्या के रूप में इसको लिखकर आप भाग का अभ्यास कीजिए और आपको पहले 2 उदाहरण मैंने बताए हैं, इस तरह से आप भाग की क्रिया को समझ सकते हैं, है ना। तो इस तरह की संख्याओं का अभ्यास करने के बाद आपको कुछ अभ्यास के प्रश्न मैं यहाँ दे रहा हूँ। इन प्रश्नों को आप बनाने की कोशिश कीजिए और जब आप इन प्रश्नों को बनाते हैं तो इनसे अलग भी कुछ प्रश्न बनाकर आप अभ्यास कीजिए, तो आपको बात समझने में आसानी होगी। चलिए, तो यहाँ पहले प्रश्न में आपको 42.7 में 7 का भाग देना है। दूसरे प्रश्न में आपको 62.5 में 5 का भाग करना है। तीसरे प्रश्न में आपको 36.12 में 6 का भाग करना है। चौथे प्रश्न में आपको 54.8 में 4 का भाग करना है और पांचवें प्रश्न में आपको 216.64 में 8 का भाग करना है। यहाँ पर अभ्यास में जितने प्रश्न मैंने दिए हैं आपको, उनमें ये सभी भाजक 10 से कम है, लेकिन आपको जो अभ्यास अपने मन से बनाने हैं उसमें आप इनमें बड़ी संख्याएं भी भाजक के रूप में ले सकते हैं। और जहाँ भी कोई संदेह हो, शक हो, ऐसा लगे कि कोई बात समझ में नहीं आ रही है,
तो आप उसी तरीके का उपयोग कीजिए जो हमने अभी किया था। देखिए यहाँ पर हमने एक ही संख्या, एक ही प्रकार के अंकों से बनी संख्या को दोनों तरह से लिखकर भाग का अभ्यास किया। तो ये काम आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब कुछ सवाल आपको और दे देता हूं मैं, लेकिन ये सवाल थोड़े से अलग हैं। आप 123.4 को 10 से भाग दें तो क्या होगा? भाग का काम करके आप इसे पहचान सकते हैं, इसका उत्तर पता लगा सकते हैं। अब एक बार फिर देखिए, 123.4 को अगर हम 100 से भाग दें तो क्या होगा? फिर इसी तरह इसी संख्या को 123.4 को अगर हम 1000 से भाग दें तो क्या होगा? आप इन सवालों को खुद करके देखिए, है ना, तब आपको इसके पीछे क्या राज है ये समझ में आएगा, है ना। अब हर बात आपको मैं नहीं बताने वाला हूं। तो चलिए, अभ्यास के इन प्रश्नों को आपने लिखा, इस अभ्यास के इन प्रश्नों को लिख लीजिए, इनका अभ्यास कीजिए, ऐसे और प्रश्न बनाकर भी आप अभ्यास कीजिए। तो आज का पाठ, आज की कक्षा यहीं तक। अगली कक्षा में हम किसी और विषय के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।